अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमारा तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? सबसे पहले हम इसकी पहचान करेंगे। दोस्तों, उर्दू जुमले के आखिर में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, इस तरह के अल्फाज आ जाए उर्दू जुमले के आखिर में तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उर्दू जुमले के आखिर में क्या आना चाहिए? चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हैं वगैरह आ जाए तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोस्तों, जुमले के आखिर में क्या आना चाहिए? चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं वगैरह आ जाए। इस तरह के जो लफ्ज आएंगे, जो अल्फाज आएंगे उर्दू जुमले के आखिर में तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। ये तो हो गई दोस्तों पहचान। दूसरी बात क्या है दोस्तों? दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है दोस्तों। इसको यूं भी लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन इस्तेमाल होंगे? हेल्पिंग वर्ब दोस्तों यहाँ पे हैं हैज एंड हैव। हैज और हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। दोस्तों, हैज किसके साथ इस्तेमाल होगा? हैव किसके साथ इस्तेमाल होगा? तो हैज दोस्तों सेम ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज इस्तेमाल होगा। और हैव आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ हैव इस्तेमाल होगा। दोस्तों, इन बातों को आपने याद कर लेना है, अपने जहन में रख लेना है, ये आगे हमारे सेंटेंस में काम आएंगे। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। हैज ही, शी सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होगा और हैव आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों, आपने इन तीन बातों को अपने जहन में रख लेना है। उसके बाद हम दोस्तों आते हैं सेंटेंस की तरफ। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि चार तरह के जुमले होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और हम इन चारों तरह के जुमले यहाँ पर बोर्ड पे लिखते हैं और उनके लिए हमने फार्मूले बनाए हैं, फार्मूले हैं वो फार्मूले में यहाँ पे लिख देता हूँ और उन फार्मूलों की मदद से हम उन सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में। इस साइड पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर हम अपने जुमले लिखते हैं। अब दोस्तों, यहां पर मैं एक जुमला लिखता हूं कि मैं लाहौर जा चुका हूं। मैं लाहौर जा चुका हूं। अब दोस्तों गौर करें कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है, क्योंकि हमने यहां से पहचान लिया कि चुका हूं आया तो समझ लो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। अब दोस्तों, ये कौन सा जुमला है? ये सिंपल जुमला है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले की मदद से हम उस सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा है दोस्तों? सिंपल सेंटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला ये है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म,
थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा जी ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले की मदद से हम करेंगे इस सेंटेंस का, इस जुमले का ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर मुझे बताओ दोस्तों कि यहाँ पर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है तो हम यहाँ पे आई लिखते हैं, आई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हैज और हैव है, ठीक है। तो ये आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव, ठीक है जी, आई हैव हो गया। उसके बाद देखो फॉर्मूले में देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना, ठीक है, जाना यहाँ पर वर्ब है, तो जाना, गो की अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी है, हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या है, वेंट, गॉन, ठीक है। तो गॉन है थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई हैव गॉन, ठीक है, आई हैव गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, लाहौर है, लाहौर जा रहा है ना, तो आई हैव गॉन टू लाहौर। ये दोस्तों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को ही हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं लाहौर नहीं जा चुका हूं, ठीक है, मैं लाहौर नहीं जा चुका हूं, मैं लाहौर नहीं जा चुका हूं। अब दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस है, ये है मनफी जुमला। मनफी जुमले को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सेम ऊपर उसी तरह, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, ठीक है, ये नॉट का इजाफा होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस फार्मूले की मदद से हम अपना नेगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाहौर। आई हैव नॉट गॉन टू लाहौर, मैं लाहौर नहीं जा चुका हूं। दोस्तों ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो गई। अब दोस्तों इस सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, सवालिया जुमला बनाता हूं। क्या मैं लाहौर जा चुका हूं, क्या मैं लाहौर जा चुका हूं, क्या मैं लाहौर जा चुका हूं। ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको सवालिया जुमला कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है, हमारे पास फार्मूला ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में लेके आना है। तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आएगा, शुरू में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आओ, तो क्या बनेगा, हैव, ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, हैव आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव आई गॉन टू लाहौर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया लाहौर, ठीक है। हैव आई गॉन टू लाहौर, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क्स भी जरूर लगेगा, ठीक है। हैव आई गॉन टू लाहौर, क्या मैं लाहौर जा चुका हूं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, यानी मनफी सवालिया जुमला बनाता हूं। तो क्या मैं लाहौर नहीं जा चुका हूं, क्या मैं लाहौर नहीं जा चुका हूं, क्या मैं लाहौर नहीं जा चुका हूं। यह है अभी मनफी सवालिया जुमला, इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी हमारे पास फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले की मदद से हम ट्रांसलेशन करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पे क्या होगा, हैव सब्जेक्ट आ गया आई,
उसके बाद नॉट आया हैव आई नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया गो, हैव आई नॉट गॉन, उसके बाद आया ऑब्जेक्ट लाहौर। तो यहाँ पर क्या बन गया, हैव आई नॉट गॉन टू लाहौर। ठीक है, इस सेंटेंस की मदद से हमने ये बनाया। सबसे पहले ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद नॉट आया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आया, हैव आई नॉट गॉन टू लाहौर। ठीक है दोस्तों, ये बन गया क्या मैं लाहौर नहीं जा चुका हूँ, ये बन गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इस तरह हम अपना जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी टेंस हो उसमें चार तरह के जुमले होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह की चार जुमले होते हैं और उनके लिए फार्मूले होते हैं, ये जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। इन फार्मूलों को आपने याद करना है और सिंपल आपने यहाँ पर उन फार्मूले की मदद से इनकी ट्रांसलेशन करनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, मैं दूसरा कोई सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं हेल्पिंग वर्ब चूंकि दो है तो अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं हैज के ऊपर। दोस्तों हम कोई दूसरा जुमला लेते हैं, वो सबक पढ़ चुका है, वो सबक पढ़ चुका है, वो सबक पढ़ चुका है। ये सिंपल सेंटेंस है। तो अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, इन फार्मूलों की मदद से क्या होगा, ही के साथ क्या लगना था, हैज, he has read the lesson, here read the lesson। अब इसका मनफी जुमला क्या होगा, he has not read the lesson, he has not read the lesson होगा। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाओ तो क्या बनेगा, has he read the lesson, read the lesson, क्वेश्चन मार्क्स भी आएगा। ठीक है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ तो क्या बनेगा, हैज ही नॉट रेड द लेसन। दोस्तों इस तरह आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। अगर फार्मूलों की अगर आपको समझ आती है तो आगे आप हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समझ आ गई होगी। दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ, जो कि हमारा लास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का लास्ट टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।